युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इमदाद कुन अज रंजो गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर है, या दाता कर करम करवा करम दोनों जहां में रख बरम। नाहिती वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामाईन कराम, और हमारी आज की इस अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक की इस खूबसूरत नशिस्त के अंदर तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहेब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और इस अज़ीम रूहानी दरसगाह के अज़ीम पेशवा मेरी मुराद अलहाज पीर मोहम्मद गुलशन इलाही साहेब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और आपके साहबजादा इंजीनियर मोहम्मद हसन इलाही साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। सामईन एहतशाम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम उलमा का और इन अहबाब का जिन्होंने मुझ नाचीज़ को भी आज दरगाह सखी पे लब कुशाई का मौका दिया है। दुआ है कि खालिक कायनात मेरी ज़ुबान पर कलिमातुल हक जारी फरमाए और हम सबको सुनकर अमल करके याद रखकर और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम शमशीर आला हज़रत शेर अत्तार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी साहब के जिनकी खिदमात दीन और जिनकी नौकरी में रहने की वजह से आज ये सआदत नसीब हो रही है, अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम का साया सलामत फरमाए और आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरक़ात कसीरा अता फरमाए। एक हदीस शरीफ से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। तवज्जो मेरी तरफ रखें, माइक से आने वाली आवाज़ को अपनी समाअतों का मरकज़ बनाएं, इधर देखें ताकि मैं जो सबक याद करके आया हूँ आपकी समाअतों के हवाले रख सकूँ। तवज्जो इस तरफ कीजिएगा, मैं फिर से हदीस पढ़ रहा हूँ। मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस बंदे पर 10 मरतबा दुरूद नाज़िल फरमा देता है। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, जाग के कहिए सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी गुजराती अलैहि रहमा फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन ये सारी मक्खियां जो हैं ये जहन्नम में जाएंगी। सारी मक्खियां, इसलिए नहीं कि इनको अजाब दिया जाएगा, बल्कि इसलिए कि ये जहन्नमियों के अजाब में अजाफे का सबब होंगी, इसलिए सारी मक्खियां जहन्नम में जाएंगी। मुफ्ती साहब फरमाते हैं एक किस्म की मक्खी ऐसी है जो जहन्नम में नहीं जाएगी बल्कि सीधी जन्नत में जाएगी। आप पूछेंगे वो मक्खी कौन सी है? मुफ्ती साहब फरमाते हैं वो मक्खी कोई और नहीं, वो मक्खी शहद की मक्खी है कि वो इसलिए जन्नत में जाएगी कि जब ये मक्खी अपने छत्ते से निकलती है और मुख्तलिफ बागात में जाती है, वहां जाकर फलों का और फूलों का रस चूसती है, ये जाते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती है और आते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती है। दरूद पढ़ने की बरकत से फरमाया क़यामत वाले दिन इस मक्खी को जन्नत में भेजा जाएगा। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत नुक्ता मुफ्ती साहब ने लिखा है, वो फरमाते हैं यारो बात तो समझने वाली है, अगर मक्खी दरूद पढ़े वो तो जन्नत में चली जाए, अगर मुस्तफा का गुलाम दरूद पढ़े वो भी जन्नत में जाएगा। इसलिए दुरूद पाक की कसरत कीजिए, बैठते उठते चलते फिरते दुरूद पाक की कसरत बनाए, इंशाअल्लाह ये वो वजीफा है जो तमाम वज़ाइफ के ऊपर वज़नी हो जाएगा। समय शाम कुरान मजीद की जो आयत तैयबा मैंने आपके सामने तिलावत की है, खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब कुछ लोग कहते हैं
कि हम वलियों को नहीं मानते। मैंने कहा भाई पहली बात तो यह है कि कुरान मजीद की इस आयत ने हमें यह बता दिया कि वलियों को वही मानेगा जो ईमान वाला होगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो बेईमान की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो ईमान वालों की हो रही है। तो पता चला कुरान की यह आयत बता रही है कि वलियों के रास्ते पे जब भी चलेगा ईमान वाला चलेगा, बेईमान नहीं चलेगा। हाथ उठा के कहें जरा सुभान अल्लाह। ईमान वाला वलियों के रास्ते पे चलेगा, बेईमान की बात ही नहीं हो रही। देखें जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता इनाम किन पे हुआ है? कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। कुरान कहता है इनाम हुआ है नबियों पर, कुरान कहता है इनाम हुआ है सिद्दीकीन पर, कुरान कहता है इनाम हुआ है शुहदा पर, कुरान कहता है इनाम हुआ है वलियों पर। तो पता चला कि जो कुरान पढ़कर नबियों के रास्ते पे चले, जो कुरान पढ़कर शहीदों के रास्ते पे चले, जो कुरान पढ़कर सिद्दीकों के रास्ते पे चले, जो कुरान पढ़कर वलियों के रास्ते पे चले, वो सच्चा है। जो कुरान पढ़कर इनके रास्ते से चले वो झूठा है। आवाज कमजोरों वाली आई है आपकी, बुलंद आवाज से कहिए जरा सुभान अल्लाह। यारो नमाज में तो कहते हैं या अल्लाह हमें इनके रास्ते पे चला, और गैर नमाज में कहते हैं इनके रास्ते पे चलना शिर्क है। तो ये तो मुनाफिकत वाली नमाज हुई। तो असल में इश्क वाली नमाज वही है जो नमाज में कहते हैं या अल्लाह इनके रास्ते पे चला, नमाज मुकम्मल करके कभी सखी के आ जाते हैं। आवाज नहीं है आपकी, ऊंची बात से कह दो सुभान अल्लाह। नमाज से बाहर आते हैं तो कभी दाता के पास आ जाते हैं, नमाज से बाहर आते हैं कभी खाजा के पास आ जाते हैं, नमाज से बाहर आते हैं तो कभी सुल्तान बाहू के पास आ जाते हैं। तो ये वो हैं जो कुरान पर अमल कर रहे हैं। ऊंची बोले ना सुभान अल्लाह। सखी का लंगर खाने वालों एक मर्तबा अपनी सुस्ती को उतार के जरा जाग के जिंदा होके अपने आप को असल और पक्का सुन्नी बनाते और समझते हुए बुलंद आवाज से कह जरा सुभान अल्लाह। समझ लीजिए एहतशाम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की माइयत में आ जाओ, इनकी संगत में आ जाओ। यहां सूफिया ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। सूफिया कहते हैं एक दिन ये जो लोहा है ना ये अलग जिन्स है, ये एक अलग जिन्स है, और आग एक अलग जिन्स है। एक दिन लोहे को शौक हुआ, यह माइयत को बताने लगो माइयत क्या है, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। शाह साहब कितना दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं एक दिन लोहे को शौक हुआ कि मैं आग की माइयत में जाऊं, आग की संगत में जाऊं। लोहा आग की माइयत में गया। जब आग की माइयत में गया जाहिर सी बात है लोहा के ऊपर जंग था, आलूद था, गंदा था। अब जब आग की माइयत में गया तो आग ने पहले उसके जाहिर को सुथरा किया। आवाज कमजोरों वाली आ रही है आपकी, सखी का लंगर खाने वाले ऊंचे बोले जरा सुभान अल्लाह। लोहा जब आग की संगत में गया, आग की माइयत में गया, आग ने पहले उसके जाहिर को सुथरा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पे अपना रंग चढ़ाया। अब क्या है, जो आग का रंग है वही लोहे का रंग है, जो आग का काम है वही लोहे का काम है। अरे पता चला जब लोहा आग की संगत में चला जाए उसके रंग में रंग जाता है, उसके ढंग में ढंग जाता है, उसके काम में काम आ जाता है। बिला तफसीर मैं कहना यह चाहता हूं, अगर लोहा आग की माइयत में चला जाए वो उसके रंग में आ जाता है। गुनाहगार जब वली के रंग में आता है वो भी पाक हो जाता है। वली भी पहले उसके जाहिर को सुथरा करता है।
वली उसके बदन से गुनाहों को मिटाता है, उसके बदन से आलूदगी को साफ करता है, फिर उसके दिल में मदीने वाले का इश्क पैदा कर देता है। अब अगला सवाल यह है कि ये जो संगत है, ये जो माइयत है, ये बंदे को कहां कहां फायदा देती है? फिर साहब आपकी तवज्जो, ये जो संगत है, वलियों का कुर्ब है, ये कहां कहां फायदा देता है? सुनो, तवज्जो करना मेरी इस बात पे। आज लोगों को बुखार चढ़ गया है, आज बुखारी बुखारी के नारे तो लगाए जाते हैं। मैंने कहा खुदा के बंदे, बुखारी पड़ता है कभी इश्क से पढ़, फिर पता चलेगा कि बुखारी फायदा क्या देती है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला वलियों से फरमाएगा, क्या मेरे वलियों जाओ, ये जन्नत है, उदखुलूहा बिस्सलामिन आमिनीन, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब अल्लाह के वली जब चलेंगे जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। ये माइयत समझा रहा हूं आपको, कहां कहां फायदा देती है, संगत कहां कहां फायदा देती है। सारे वली जन्नत की चौखट पे रुक जाएंगे, कहेंगे बारी ताला तूने ऐलान कर दिया है कि जाओ जन्नत में, हम जन्नत की चौखट पे खड़े हैं। या अल्लाह, हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक वो लोग जो दुनिया में हमारी महफिलों में, हमारी संगतों में, हमारी दुरूदो सलाम की मजलिसों में अगले जुमले पे हाथ उठाना जो हमारे हाथों पे पैर थे, जब तक वो नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे। बात की समझ आई है आपको? ऊंची बात से कहिए सुभान अल्लाह। तो क़यामत के दिन वली जो है ये जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे उतनी देर तक नहीं जाएंगे। अब ऐलान होगा, इस जुमले की भी चख लेना, जरा लुत्फ लेना, इस जुमले पे भी आपकी जरा सुभान अल्लाह चाहिए। कहा आज जाओ वलियो, मैं रब ऐलान करता हूं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसका हाथ पकड़ो, अपने साथ जन्नत में लेके चले जाओ। कौन कहता है कि वली की संगत, वली की माइयत फायदा नहीं देती? यहां उलमा ने दो बातें लिखी हैं, मेरे वक्त में भी 3 मिनट बाकी हैं, मुस्कुरा के कहना सुभान अल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे 12 मिनट दिए हैं। उन्हें पता है ये 11वीं को भी मानते हैं, ये 12वीं को भी मानते हैं। मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये है कि वली उसकी मदद करेंगे जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। राई के दाने के बराबर। पता चला अगर ईमान कमजोर भी हुआ मगर निस्बत सखी की पक्की हुई तो सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी हाथ पकड़ कर तुझे जन्नत में लेके चला जाएगा। सखी के नाम पे ऐसे बोलेंगे, जो जो सखी का लंगर खाता है हलाल करे, हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। जरा जाग के बैठे ऐसे बोले। उलमा ने अगला नुक्ता लिखा है, पहला तो ये ईमान कमजोर भी हुआ निस्बत पक्की हुई तो जन्नत पक्की। इधर देखो, मैं भी नहा धो के आया खड़ा, नवे कपड़े पा गया खड़ा, ऊंची आंखों जरा सुभान अल्लाह। इधर देख रहे, जब जिस चीज की बारी आएगी उसको देखते रहना। अभी मुझे देखे, मुस्कुरा के कहें जरा सुभान अल्लाह। पहली बात, ईमान राई के दाने के बराबर, वली से निस्बत पक्की तो जन्नत पक्की। दूसरी बात पे तवज्जो, कहा वलियों से निस्बत वही रखेगा जिसके दिल में ईमान होगा। बेईमान कभी वलियों के पास आ सकता नहीं। और गलती समझ आई कि कोई नहीं? और बैठे हो के नहीं? एक बार मुस्कुरा के आखो सुभान अल्लाह। मेरा 2 मिनट है, इंशाल्लाह उसी में मैं बात को कंप्लीट करने जा रहा हूं। एक मरतबा मुस्कुरा के कह रहा सुभान अल्लाह। सूफियाई इस्तिलाहात में 3 टर्म्स हैं, 3 दराजात हैं, 3 मरातब है। पहला है फनाफि शेख, बंदा अपने मुर्शिद से कामिल मोहब्बत करे। आवाज नहीं आ रही आपको? ये सबक है, सुन ले। पहला फनाफि शेख, कायनात की हर चीज से बढ़कर बंदा अपने मुर्शिद से मोहब्बत करे। ऐ नहीं कि ओदी करामत सुनी तो ओदे मगर टुर पिया, ओदी गल सुनी तो ओदे मगर टुर पिया। ओए कोई जो मर्जी कहता रहे, सानू सखी अब्दुल वहाब छाई चाहिदा है। शाला जरूर समझ आई, उच्ची बोले जरा सुभान अल्लाह। पहली बात मुर्शिद से कामिल मोहब्बत। दूसरी बात फना फिर रसूल का मकाम है।
जब बंदा फनाफी शेख से तरक्की करता है, उसका दर्जा बुलंद होता है, मुर्शद उसका हाथ पकड़कर जहरा के बाबा के हाथ में दे देता। आवाज कमजोर वाली आई, ऊंची बोले। फिर क्या होता है, जब बंदा कायनात की हर चीज से बढ़कर, माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों अहबाब से, हर चीज से बढ़कर जब मुस्तफा से मोहब्बत करता है, फिर वो फना फिल्लाह के मकाम पे आता है। मैं सूफियों के दर पे बैठा हूं, सूफियों की चौखट पे खड़ा हूं और सूफियों वाली तकरीर कर रहा हूं। जरा मुस्कुरा के कह जरा सुभान अल्लाह। फनाफी शेख, फनाफिल रसूल, फिर फनाफिल्लाह। मेरी बात खत्म हो रही है हसन भाई, तवज्जो। मैं कहना यह चाह रहा हूं, जब बंदा फनाफिल्लाह के मकाम पर आता है, खुदा कहता है मेरे बंदे अब तेरी जुबान तेरी नहीं वो मेरी है, तेरी आंख तेरी नहीं वो मेरी है, तेरा हाथ तेरा नहीं वो मेरा है, तेरा कदम तेरा नहीं वो मेरा है। मतलब क्या है, बात खत्म करने जा रहा हूं। उलमा फरमाते हैं, खुदा कहता है मेरे बंदे आज़ाए बदन तो तेरे होंगे मगर उनमें ताकत मैं खुदा की होगी। जिसको समझ आई हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के वली, ये है उनकी ताकत कि अल्लाह के वली कर के आ सकते हैं। ख्वाजा पीर पठान तौसीफी अलैहि रहमा, सिर्फ जल्दी में सिर्फ आपका एक मुरीद था, 15 साल हो गए, उसका बेटा घर से लड़के चला गया। अपने माँ बाप का कदर किया करो, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी अलैहि रहमा, आपका बेटा घर लड़के चला गया। मुरीद वो हजाम था, बाल वगैरह काटता था। एक दिन ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी अलैहि रहमा अपने उस मुरीद की दुकान पे गए ना, तो मुरीद रोने लग गया। समझ आ रही है बात? थोड़ा पंजाबी टच दावा। अच्छा ठीक है। वो जब गया ना पीर साहब अपने उस मुरीद की दुकान पे, तो मुरीद रोने लगा। पीर साहब ने पूछा क्या हुआ? हुजूर 15 साल हो गए, बेटा घर से लड़के चला गया है, अभी तक लौट के नहीं आया। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी को जलाल आ गया, कहने लगे क्या चला जा, घर जाके देख मां ना जब भी भाई गलोता ही। हाय हाय हाय, घर जाके देख मां के साथ लगा हुआ है, मां के बदन के साथ, मां के साथ गले लगा हुआ है, मां के साथ बोसो किनार कर रहा है, मां से मोहब्बत कर रहा है। जब उस नाई ने ना, उस राजा ने वहीं पे अपने औजार छोड़े, भागा घर। जब घर आके देखा, क्या देखता है, वो बच्चा जो 15 साल पहले गुम हुआ था आज मां के गले लग के रो रहा था। आपने हाथ पकड़ा भी नहीं पकड़ी, कहा बताओ 15 साल कहां रहा? कहा अब्बा जी मुझे एक काफले वालों ने अगवा कर लिया, मैं उनके साथ दिल्ली चला गया, वहां से वापस आया, आज काम कर रहा था। एक बुजुर्ग आए जिनका आधा सर मुंडा हुआ था, आधा रहता था। कहा बेटा उसको पहचान लेगा? जी बाबा पहचान लूंगा। उस बाप ने उस बेटे का हाथ पकड़ा, सीधा ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी की बारगाह में आया, कहने लगा अब्बा जी ये तो वही बाबा है जिसने कहा तू यहां खड़ा है, तेरी मां भी रो रही है, तेरा बाप भी रो रहा है। ये है हमारे बुजुर्ग। तुम कहते हो अल्लाह का वली कर कुछ नहीं सकता, खुदा की कसम हमें मांगना नहीं आता, वो तो हमें इतना देते हैं हमसे संभाला नहीं जाता, वो तो इतना देते हैं। हजरत ज़ियत शाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी के इस आस्थाने को ता क़यामत आबाद और जारी और सारी रखे, इसका फैज़ जारी और सारी रहे। और पीर अलहाज मोहम्मद गुलशन इलाही साहब, ये वो मर्द कलंदर है फितनों के दौर में जहां पे लोगों के अकीदों पे डाके मारे जा रहे थे, जहां इज्जत रसूल के ऊपर हमले किए जा रहे थे, जहां सहाबा की इज्जतों पे हमले किए जा रहे थे, जहां कुरान की इज्जत महफूज न थी, जहां मस्जिद की इज्जत महफूज न थी, उस दौर में भी अगर किसी मर्द कलंदर ने मैदान अमल में आके सबसे पहले हर चीज का दिफा किया है, वो सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का ये मलंग है जिसे जमाना अलहाज पीर गुलशन इलाही कहता है। हमारा मरना ये है, हम बंदे की कदर उस वक्त करते हैं जब दुनिया से चला जाता है। खुदा के वास्ते जब बंदा जिंदा हो तब उसकी कदर किया करो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको इन वलियों की संगत, इनकी माइयत, इनकी सोहबत अता फरमाए। आमीन।